Good morning. गुड मॉर्निंग प्रियंका। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल था सैटरडे, और सैटरडे हॉलीडे होने की वजह से एकदम स्लो होता है, और उसके डैडी जाने वाले थे आउट ऑफ स्टेशन। सो फिर सबसे पहले हमने खाए सोप ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट, और आज वैसे भी ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो मैंने सोचा कि जो भी वेजिटेबल्स लाए हैं उन्हें अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके अगर स्टोर कर लूँ तो फिर मेरा आगे का काम थोड़ा इजी हो जाएगा। क्योंकि जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो फिर जब भी हमें वेजिटेबल्स कट करने पड़ते हैं तो हमें उन्हें वो धोना और फिर उन्हें ड्राई करना, ये जो काम है वो बच जाता है। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स हम फॉलो करते हैं ना, इससे हमारा जो डेली का काम है वो आसान हो जाता है। तो ज़्यादा वेजिटेबल्स थे, जैसे कैप्सिकम, टमेटोज़, मैंगोज़, फिर जिंजर, उसके बाद ग्रीन चिलीज़, और क्या था, करी लीव्स, कोरिएंडर, तो ये सब मुझे सॉर्ट आउट करना था। तो गाइज़, जब हरी मिर्ची को आप ऐसे उसके डंठल से जब सेपरेट कर देते हो और अच्छे से पैक करके रखते हो तो ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहती है। फिर ये जो लेमन ग्रास है, इसको भी मैं वॉश करके ड्राई करके रख देती हूँ, ताकि जब जब मुझे चाहिए तब बस लो और यूज़ करो। आई डोंट वॉश इट। कोरिएंडर को भी मैं अच्छे से सॉर्ट आउट करके एक पेपर में रैप करके रखूँगी, ताकि ये भी कुछ 7-8 दिन तक अच्छे से चल जाए। फिर करी लीव्स का भी वही है, उसको भी अच्छे से सॉर्ट आउट करके अगर आप पैक करके रखो तो आराम से 2 ढाई हफ्ते चल जाता है। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने सोचा गार्लिक, लहसुन भी साफ कर दूँ। लिए तो इतने हैं, बस देखते हैं कितना होता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेगनेंसी ज़्यादा देर खड़े रहना, ज़्यादा देर बैठना हो नहीं पाता, तो जितना होगा उतना करूँगी। तो थोड़ा ब्रेक लेके फिर आई सेट, और फिर जितना गार्लिक हो सकता है उतना मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। और प्रीशा मुझे कपड़े फोल्ड करने में कुछ इस तरह से हेल्प करती है। वैसे वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर रही है मुझे फ़िलहाल, जब से उसे पता चला है कि मम्मा प्रेग्नेंट है। फिर यहाँ पे वो कुछ, मुझे लगता है कुछ क्राफ्ट कर रही थी, एरोप्लेन बना रही थी छोटा-सा, और साइड बाय साइड मेरे तो काम चल रहे थे। तो जितना मैं कर पाई उतना किया। इतना तो मुझे लगता है 2-3 दिन के लिए काफ़ी है, क्योंकि मेड को भी लगते ही है लहसुन, वो ज़्यादा यूज़ करती है, तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ऐसे इस तरह से करके रख देती हूँ। अगर नहीं रहा तो वो कर ही लेती हूँ ऑब्वियसली, बट पॉसिबल हो तो मैं करती हूँ। यहाँ पे प्रीशा कुछ इन्विटेशन कार्ड था, उसे कुछ क्राफ्ट बना रही है। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह से धो लिए थे, और फिर उनको ऐसे सॉर्ट आउट करके ड्राई करने के लिए रखे थे। और गाइज़, सच बताऊँ, इन चीज़ों में भी ना एक अलग ही सैटिस्फैक्शन होता है। वैसे तो यूजुअली टाइम नहीं मिलता है, पर अगर टाइम मिला ना तो मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, ताकि सच में काम बहुत ईज़ी हो जाते हैं। और यहाँ पे प्रिशा ने क्या किया था, मैंगो जूस को आइसक्रीम के मोल्ड में रख के फ्रीज़ किया था। पर वो कुल्फ़ी बनाना चाहती थी जो रेडी नहीं हुई थी, सो शी वाज़ लिटिल बिट अपसेट। और आज उसका कहना था कि मम्मा मैं चपाती बनाऊँगी, मैं रोटी बनाऊँगी, सो शी वाज़ मेकिंग इट। और न ठीक है, शेप थोड़ा-सा अजीब आया आया था, पर उसके एफ़र्ट्स देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, और मैंने वो रोटी खाई क्योंकि उसने वो स्पेशली मेरे लिए बनाई थी। फिर हमने क्या किया कि ब्रेक लेके खाना खा लिया। लंच में ड्रमस्टिक की वेजी थी, चपाती, कुछ सैलड और कर्ड। फिर खाना खाने के बाद थोड़ा-सा रेस्ट तो नहीं, थोड़ा 5-10 मिनट बैठने के बाद फिर कपड़े भी लगाने थे। तो फिर मैंने क्या किया कि कपड़े लगा दिए। और यहाँ पे प्रीशा का जो क्यूरियोसिटी होता है ना, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसे हर चीज़ जाननी होती है, और वो एज भी ऐसा होता है, क्योंकि कहते हैं कि इस एज में ना बच्चों का जो माइंड होता है ना, वो सुपर एक्टिव होता है, तो उन्हें हर चीज़ जाननी होती है और हर चीज़ करनी होती है। तो मैं जो भी करती हूँ, मतलब अगर मुझे मशीन लगाना है तो उसे मशीन लगाने में मुझे हेल्प करनी होती है, या फिर कुछ आई एम डूइंग समथिंग, जैसे अगर मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ वो भी उसे जानना होता है। तो जैसा बिलीव नहीं करोगे, ये बच्चों का जो माइंड होता है ना, वो हमसे कई ज़्यादा शार्प होता है और क्रिएटिव भी होता है। तो हमने उन्हें कुछ चीज़ें करनी देनी चाहिए, बट अप टू सम लिमिट।
यहाँ पे हाँ, बर्तन देख के तो माय गॉड ऐसे लगा था अरे बहुत ज़्यादा काम है। पर फिर मेरी मम्मा जो है ना उनकी कहावत में याद कर लेती हूँ कि जब भी हमें ऐसे लगे ना कि बहुत ज़्यादा काम है तो क्या करना है। नहीं एक्चुअली शी मीन टू से कि जब हम देखते हैं ना मतलब आंखें जो होती है आंखों को लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है, पर जब हम काम करना एक्चुअली स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो आंखें जो है वो आपको डराती है। तो फिर जब जब मुझे ऐसा स्ट्रेस आता है काम का मैं बस यही सोचती हूँ कि आंखें डरा रही है, पर एक बार मैं स्टार्ट कर दूँ तो काम बहुत जल्दी निपट जाएगा और निपट भी जाता है। तो फिर ये सब होने के बाद फिर गाइज़ मैंने जल्दी-जल्दी आज डीप क्लीन करा। तो गाइज़ आज मैंने किचन काउंटर को डीप क्लीन किया है और मैं इस तरह से बर्नर पे प्लेट्स रख देती हूँ ताकि उस बर्नर में पानी ना जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे लोग करते होंगे, पता ही होगा। पर जिन्हें नहीं पता होगा तो दिस इज़ अ ट्रिक यू कैन यूज़ ताकि बर्नर भी सेफ रहे। और आज मेरी मेड आने वाली नहीं थी तो इसलिए सारी चीज़ें लेट ही हो गई, वरना वो आ जाती है कुछ 11 के करीब या मैक्स टू मैक्स 11:30। तो 12 साढ़े 12 तक एवरीथिंग इज़ डन। कुकिंग मेड भी कम्स बाय 9 o'clock, 9 to 10। और जो क्लीनिंग डस्टिंग वाली है वो 11 से 12 या साढ़े 12 बजे तक सब कुछ हो जाता है। पर क्योंकि आज वो आने वाली नहीं थी तो काम मेरा बहुत धीरे-धीरे चल रहा था। और जब से आई हैव डिस्कवर्ड कि आई एम प्रेग्नेंट मैं आराम-आराम से करती हूँ, ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बीच में जो प्रॉब्लम हुआ था मैंने वो शेयर भी किया है आप लोगों के साथ कि मेरा जो इंटरनल ऑस है वो ओपन हो गया था, अभी भी है, पर कुछ हद तक वो थोड़ा-सा कम हो गया है क्योंकि आई एम टेकिंग प्रॉपर केयर, प्रॉपर रेस्ट। तो इसलिए सारी चीज़ें अभी ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे वही बोला है कि यू हैव टू टेक रेस्ट एंड ज़्यादा देर खड़े रहना या फिर ज़्यादा देर बैठना ये आपको अवॉइड करना है। तो किचन काउंटर क्लीन होने के बाद मैंने जल्दी-जल्दी से यूटेंसिल्स भी क्लीन कर लिए और बाय द What are टाइम you doing now? Do you need my help? No, I'll do it. Thank you. 5 मिनट में हो जाएगा। Only in 5. Right? What about the project file and paper? We need it, no? Let daddy come. Okay. But Saturday is gone. We said we can take it on Saturday, right? There were guests at our place. तो गाइस ये देखिए सुकून, इसे कहते हैं सुकून, क्योंकि जब ये सब क्लीन हो जाता है तो हमें अंदर से जो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। ये आपको भी ज़रूर पता होगा, क्योंकि सही कहा ना, कमेंट में ज़रूर बताना। तो बाय द टाइम वेजिटेबल्स भी अच्छे से ड्राई हो गए थे और प्रीशा मुझे बकेट उठानी नहीं देती है बिकॉज़ इट्स क्वाइट हेवी और कपड़े वॉश सॉरी ड्राई करने के लिए हमें बार-बार बेंड होना पड़ता है। तो फिर उसने जल्दी से कपड़े ड्राई करने के लिए डाल दिए और यहाँ पे मैं बहुत थक गई थी और वो मेरा सीक्रेटली वीडियो ले रही थी। फिर आराम करने के बाद इवनिंग हो गई, देन वी गॉट फ्रेश। फिर वो चली गई नीचे खेलने के लिए और मुझे इवनिंग में ना मैंगो खाने का मन हुआ, सो आई वाज़ लिटरली एन्जॉयिंग मैंगो, क्योंकि देखो सीज़न जाने के बाद मैंगो मिलने वाले हैं नहीं, और मैंगोज़ आर माय फेवरेट, आई जस्ट लव मैंगो। और फिर इवनिंग में ऐसे ही जब मैं गैलरी में जाती हूँ ना गाइस, जो नज़ारा होता है इतना अच्छा फ्रेश फील होता है ना कि क्या ही बताऊँ। आप देख सकते हो कितना ग्रीनरी है और सामने ना ऐसे ग्राउंड है, तो मुझे कभी भी बोर नहीं होता। व्हेनेवर आई फील लाइक आई एम गेटिंग बोर्ड, आई जस्ट गो इन द गैलरी एंड सिट देयर और बस ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है। सामने वेजिटेबल मार्केट भी है तो अच्छा लगता है। फिर इवनिंग में वही सबका काम, कपड़े निकालो, फोल्ड करो, वो किया। उसके बाद में आई हैड सम टी। फिर प्रिशा ने मिल्क पिया, मैंने पिया टी और वो लेके आई मेरे लिए, एंड देन वी एन्जॉयड। और ये टाइम होता है जहाँ पे आप थोड़ा-सा बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। तो कभी-कभी मैं उसके साथ बैठ के उसके साथ बातें करती हूँ। उसे बहुत अच्छा लगता है वो हमेशा मुझसे पूछती है कि मम्मा टेल मी समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरी। उसे बहुत पसंद आता है जब मैं उसे वो सब बताती हूँ ना हम क्या करते थे, तो वो मुझे पूछती है ऐसे टाइम पे।
चलो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि टाइम निकलते गया, रात हो गई, उसके डैडी को अभी भी आने में टाइम था और होल डे हम दोनों साथ में थे। फिर हमने बनाया बेड और रात को सोने से डिनर किया मैंने, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद में फिर डिनर के बाद आई हैड माय प्रोटीन मिल्क। फिर बेड वगैरह बनाने के बाद मैंने उसे बोला अभी सो जाओ, बट शी वाज सेइंग कि मम्मा प्लीज स्लीप नेक्स्ट टू मी। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी उसे हमेशा शी वांट्स मी टू मेक हर स्लीप। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, क्योंकि उसने बहुत देर तक उसके डैडी का वेट किया पर उनको टाइम होने वाले था, तो आई थॉट कि मैं उसे सुला दूँ। तो शी सेड कि मम्मा मेरा हेड मसाज करके दो। सो आई थॉट या गुड आइडिया, अगर इसका हेड मसाज करूँगी तो जल्दी सो भी जाएगी। और थोड़ी देर मसाज करने के बाद वो सो भी गई और मुझे जगना था क्योंकि इनको आने में टाइम था। तो यस गाइस, ये था मेरा दिन मेरी क्यूटी के साथ। बहुत अच्छा लगा उसके साथ बहुत दिनों के बाद टाइम स्पेंड कर। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।